यशाया 59 अध्याय आयशा 59 वर्स 1 और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 23वीं आयत, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 23, दोनों जगह यही बात लिखी है कि परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हुए कि वो काम ना कर सके। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वही बलवंत हाथ आज भी क्रियाशील हैं आपको और मुझे बनाने के लिए। और कुम्हार कैसे बनाएगा? अपनी समझ के अनुसार। हमारा अच्छा कुम्हार, उत्तम कुम्हार, मास्टर पॉटर परमेश्वर है। वो जब हमें बनाता है हमारे ढंग से नहीं बनाता, वो अपनी बुद्धि के अनुसार बनाता है। कलाम में क्या लिखा है? उसके विचार हमारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं। जैसे आसमान धरती के ऊपर ऊंचा है, वैसे परमेश्वर के विचार हमारे विचारों के ऊपर ऊंचे हैं। हमारी सोच नहीं, परमेश्वर की सोच। परमेश्वर जब हमारे जीवन के ऊपर काम करेगा अपनी सुंदर योजना के मुताबिक, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव, अपनी कला, अपनी रचनात्मकता के अनुसार, क्रिएटिविटी एंड आर्ट, अपनी रचनात्मकता के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। अगर हम अधीन होकर अपने आप को सौंपेंगे तो हमारे जीवन के हर अनुभव के द्वारा, हो सकता है कई बार हम टूटे हों, जिंदगी की परिस्थितियों के द्वारा, दुखद घटनाओं के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, बुरी घटनाओं के द्वारा हम टूटे हों, पर विश्वास रखिए परमेश्वर उन अनुभवों में से हमें बना रहा है। परमेश्वर एक नया रूप दे रहा है। चाहे 99 बुरी बातें हमारे साथ हुई हो हमारे जीवन में, एक अच्छी बात होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में लौट आए। Even if 99 bad things have happened with us, let one good thing happen. Let us come back into the hands of God. अगर प्रभु के हाथों में हम वापस आ गए तो 99 बातों की बुराइयां मिट जाएंगी। एक नई बात, एक सुनहरी बात हमारे जीवन से उभरेगी। जब हम परमेश्वर के हाथों में होते हैं तो याद रखिए, इस बात का कोई महत्व नहीं कि अतीत में हमारे साथ क्या हुआ, हम किस पृष्ठभूमि से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे जीवन में क्या चुनौतियां हैं, कितनी बुराइयां हमारे साथ हुई हैं, कैसी कैसी अपंगता हमारे साथ है, हैंडीकैप्स, कितना कुछ बुरा हमारे साथ हुआ है। इन सब बातों का कोई मायना नहीं है। मुझे एक बात से बड़ी उत्तेजना मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हाइड्रोजन बम डाले गए, पूरा देश तहस नहस हो गया। अनेकों दशकों तक उस बमबारी का बुरा असर देश के ऊपर से नहीं हटा। उस देश का क्या भविष्य था, परंतु जापानी लोगों के हाथ में जापान की तस्वीर बदल गई। उन्होंने उन्हीं सीमित परिस्थितियों में से एक ऐसा देश संवार दिया जो आज विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अगर जापानी लोगों के हाथ में जापान की बिगड़ी हालत के अंदर से इतनी सुंदर तस्वीर उभर सकती है, तो अनुमान लगाकर देखिए उस उत्तम कुम्हार के हाथों में अगर मेरा और आपका जीवन आ जाए तो हमारा जीवन चाहे कितना ही बिगड़ा क्यों ना हो, कितने ही बड़े बम हमारे जीवन पे बरसे क्यों ना हो, जब वो अपनी रचनात्मकता और अपनी बुद्धि हमारे जीवन के ऊपर लगाएगा तो हमारे इस जीवन में से एक सुंदर मर्तबान, एक सुंदर बर्तन बनकर तैयार हो जाएगा। कलाम के कुछ ऐसे बर्तनों को स्मरण करके देखिए। यूसुफ को देखिए, कितना बुरा हुआ उसके जीवन के साथ। सब ने उसको तिरस्कृत कर दिया, बुरे से बुरा व्यवहार, अत्याचार उसके साथ हुआ, पर अच्छे कुम्हार के हाथों ने उसको जब बनाया तो मिस्र का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। एक दिन यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ बुरा सोचा था, पर तुमने जो बुरा सोचा उसी को परमेश्वर ने मेरी और हम सब की भलाई के अंदर परिवर्तित कर दिया है। चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उस कुम्हार के हाथों से भलाई पैदा हो जाएगी। दाऊद के जीवन को देखिए, घर का तिरस्कृत बालक, घर का वो बच्चा जो तजा हुआ था, जिसके अंदर किसी ने कोई खास योग्यता नहीं देखी, पर अच्छे कुम्हार के हाथों में उसका जीवन बन गया। वो चरवाहा अब राजा बन गया। मूसा की तुतलाती जीभ, मूसा की उम्र बाधा नहीं बनी, अच्छे कुम्हार के हाथों में मूसा इस्तेमाल किया गया। पौलुस जो परमेश्वर का विरोधी था, उसने जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया तो परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया।
ऐसे हम कलाम में कितने अच्छे अच्छे बर्तनों को देखते हैं। प्यारे मित्रों, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 21वीं आयत में लिखा है कि हम आदर के पात्र बने। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वो हमें आदर का पात्र बनाएगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा, अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। अगर आज आपका जीवन टूटा हुआ है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अच्छे कुम्हार के हाथों में अपने आप को दे दो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दो। वो आपको बनाएगा, आपके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होने पाए। आशा करता हूं कि ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। यदि हां तो आप हमारे इन वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे इस प्रयास को बढ़ावा मिले और प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।